हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होता है? इसको हम रेशियो फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे हम रेशियो फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या है कि देखिए 6.3 एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो है क्या सेक्शन फॉर्मूला, होता क्या है? x1 y1 ये दो आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए। ठीक है। ये आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को m/n पर कट करे। इस लाइन सेगमेंट को m/n पर कट करे, ये हम चाहते हैं। ठीक है। तो माना कि ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। तो यहां पर अल्फा क्या कहलाएगा? देखिए अल्फा क्या कहलाएगा? दिस इंटू फर्स्ट। दिस, ये जो रेशियो है ना, तो दिस इंटू फर्स्ट प्लस दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस। ओके। दिस इंटू फर्स्ट, दिस इंटू फर्स्ट और दिस प्लस दिस। ओके। ऐसे ही बीटा इक्वल टू क्या होगा? दिस इंटू सेकेंड एंड दिस इंटू सेकेंड एंड दिस प्लस दिस। ओके। ये रहेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। हम एक ऐसा पॉइंट, इस फॉर्मूले से हम लोग एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जो लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो पर कट कर रहा हो। ओके। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट हैं हमारे पास, -1,3 एंड 4,-7। एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इसे 3/4 पर कट कर रहा हो। एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को 3/4 पर कट कर रहा हो। ओके। तो कैसे करेंगे? देखें, हमने इसे अल्फा कॉमा बीटा नाम ले लिया। आप चाहो तो अल्फा अलग बीटा अलग निकाल सकते हो। आप चाहो तो अल्फा अलग बीटा अलग निकाल सकते हो, और चाहो तो एक बार में दोनों चीजें निकालने की कोशिश किया करो। देखो कैसे। दिस इंटू फर्स्ट, दिस इंटू फर्स्ट। ठीक है। दिस इंटू फर्स्ट एंड दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, कॉमा दिस इंटू सेकेंड, दिस इंटू सेकेंड अपॉन दिस प्लस दिस। ओके। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, दिस इंटू सेकेंड अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है। तो क्या करेंगे? 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 8/7 कॉमा -9/7, ये रहेगा इसका पॉइंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ
फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हम आपको 2 पॉइंट दे रहे हैं 5, -6, -7, 5, 5, -6 एंड -7, 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ट्राइसेक्ट कर सके ऐसे पॉइंट बताओ। देखो, ट्राइसेक्ट माने होता है 3 इक्वल पार्ट करना, ठीक है। ट्राइसेक्ट माने होता है 3 इक्वल पार्ट करना, ठीक है। तो मैंने ये 3 इक्वल पार्ट करने के लिए 2 पॉइंट बना लिए। ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 जगह से आपको कट करना होगा, तो आपको 2 जगह से आपको कट करना होगा। अब देखें, फॉर पी, पी पॉइंट कैसे मिलेगा। देखो, जब आप पी पॉइंट निकाल रहे होंगे, तो एक अलग फिगर बनाएंगे आप, ठीक है। और जब क्यू पॉइंट निकाल रहे होंगे तो एक अलग फिगर बनाएंगे आप, ठीक है। जब आप पी पॉइंट बना रहे होंगे, पी पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो आपको एक अलग फिगर बनाना है। क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो आपको एक अलग फिगर बनाना है, ठीक है। पी पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, तो पी पॉइंट के लिए इधर 1 ब्लॉक है और इधर 2 ब्लॉक है, तो आप कहेंगे 1:2। पी के लिए आप कहेंगे 1:2। और पी पॉइंट कैसे मिलेगा देखना, हम कहेंगे दिस इंटू फर्स्ट एंड दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, कॉमा दिस इंटू सेकेंड, दिस इंटू सेकेंड, ठीक है, अपॉन दिस प्लस दिस। ये 3/3 हो जाएगा, ये -7/3 हो जाएगा। आंसर 1, -7/3 आंसर। जब आप क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे, तो इधर 2 और इधर 1, इधर आपको 2 बोलना है, इधर 1 बोलना है रेशियो, क्योंकि इधर 2 ब्लॉक है, इधर 1 है। क्यू के हिसाब से 2:1, ठीक है। अब क्यू पॉइंट कैसे मिलेगा, देखो, दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, कॉमा दिस इंटू सेकेंड एंड दिस इंटू सेकेंड अपॉन दिस प्लस दिस, -9/3, कॉमा 4/3, -3, 4/3 इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर। तो ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट चाहिए आपको, तो इसी तरह से आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करिएगा बेटा, ठीक है। मैं नोट कर देता हूँ, 3, -2 एंड -3, -4 एंड थर्ड पार्ट आपका रहेगा 2, -2 एंड -7, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये कोई पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए हुए हम लोग को, ठीक है। और हमसे कहा गया है इसके डायगोनल जहाँ पर कट करते हैं वो पॉइंट बताइए। इसको जो डायगोनल है जहाँ पर कट करते हैं वो पॉइंट बताइए, ठीक है। इसके डायगोनल जहाँ पर कट करते हैं वो पॉइंट बताइए, ठीक है। चलिए देखिए आगे। पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं बेटा, बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर कट करते हैं। अब एक नया फॉर्मूला देख लें आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पर देख लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, अगर ये आपके पास 2 पॉइंट हैं, अगर आपके पास ये 2 पॉइंट हैं और मुझे मिड पॉइंट चाहिए हो
चाहिए हो इनका, और मुझे इनका मिड पॉइंट चाहिए हो, ठीक है। तो हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट अपॉन टू, सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन टू। इसे आप अल्फा कॉमा बीटा भी कह सकते हो, फर्स्ट वाले को अल्फा, सेकेंड वाले को बीटा। इस तरीके से आप लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, फर्स्ट अपॉन टू, सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन टू, ठीक है। तो देखो ये मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि आप चाहे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, चाहे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, दोनों से आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो एक बार ही निकालना है आपको। तो आपने कहा फर्स्ट अपॉन टू, सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन टू, ये आपका आ गया 2/2 1,1। आप इधर से निकालेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। देखिए 3, -2, 4, 0, 6, -3, 5, -5, ठीक है। प्रूफ करें कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सुनो, हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में, डिस्टेंस फार्मूला वाली एक्सरसाइज में, पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया था? ये डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाली थी, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस निकाली, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला से, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला से आप लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ केवल पैरेललोग्राम के लिए ये रूल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह इन सभी के लिए ये रूल नहीं लगाएंगे आप। जब भी कभी पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो आप क्या करेंगे कि AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, अगर दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर अगर कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। सो इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक कंडीशन है, कहा जाए तो इसका एक रूल है ये, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, फर्स्ट अपॉन टू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 3 + 6 अपॉन टू यानी 9/2, कॉमा सेकेंड प्लस सेकेंड यानी -5/2, फर्स्ट 9/2, सेकेंड प्लस सेकेंड -5/2, दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया, तो यानी कि ये पैरेललोग्राम है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बीच बीच में मैं वीडियो देख लेता हूँ कि चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो कट कर जाती है और फिर पूरी मेहनत दोबारा से करनी होती है ना। बोर्ड तो साफ दिखाई दे रहा है, भले ही मेरा फेस ना दिखाई दे, ठीक है। आपको बोर्ड से मतलब है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, E, ये जो पॉइंट दिया हुआ है हमें A, B, ये दिया है हमें
3a+1 कॉमा -3 और ये पॉइंट दिया हमें 8a, 5। ठीक है, ये a है, ये b है। क्वेश्चन ये कह रहा है इसके ऊपर एक पॉइंट हम आपको देते हैं p नाम से 9a-2 -b। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अगर 3,1 रेशियो पर कट कर रहा है, अगर ये 3:1 पर कट कर रहा है तो a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, हमें ये a और b और p ये 3 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, p एक ऐसा पॉइंट है जो ab लाइन सेगमेंट को 3:1 पर कट कर रहा है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट इंटू फर्स्ट 24a प्लस दिस इंटू फर्स्ट 3a+1 अपॉन दिस प्लस दिस। ठीक है, जो ये जो बीच में पॉइंट है इसका फर्स्ट वाला इक्वल टू दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस। ओके, इसके बाद सेकंड वाला इक्वल टू दिस इंटू सेकेंड। ठीक है, दिस इंटू सेकेंड अपॉन दिस प्लस दिस। इन दोनों से हमें a और b मिल जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9a-2 इज इक्वल टू 27a+1 अपॉन 4। इधर ले आएंगे तो 36a -8 इज इक्वल टू 27a+1। ये आपका हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ये -b इक्वल टू 12/4 यानी कि 3, b इक्वल टू -3। ठीक है, 6/6 क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है a और b इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। देखो इन दोनों का ये मिड पॉइंट दिया हुआ है 10, -6 एंड k, 4। इन दोनों का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें a, b। साथ में हमें दिया हुआ है a-2b इक्वल टू 18। इन दोनों का मिड पॉइंट भी है ये। ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट हमें ये दिया हुआ है और ये भी गिवन है, तो हमसे कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से a और b फाइंड करेंगे। देखो कैसे, हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट है तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन 2, यानी 10 + k अपॉन 2 -2/2 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही रहने दो -1। ठीक है, ये आप पुट कर देंगे a की जगह, ये पुट कर देंगे आप b की जगह। नाउ 10 + k अपॉन 2 -2b, b की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 18। ये पुट कर देंगे आप a की जगह, ये पुट कर देंगे आप b की जगह। तो ये हो जाएगा आपका 10 + k अपॉन 2 -2 + 2 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे 16 हो जाएगा। 10 + k इज इक्वल टू 32 और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 22, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। मिड पॉइंट करेंगे तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2। ठीक है, -1। ठीक है, इसे उठा कर रखेंगे a की जगह, ये आ गया। इसे उठा कर रखेंगे b की जगह और +2 हो जाएगा 16, सब कुछ ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन देखेंगे आप। फाइंड द रेशियो इन विच दिस। देखो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो पर काट रहा है। साथ में आपको आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें रेशियो पूछा है, ठीक है, और y की वैल्यू पूछी है। इस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लगभग ये मानिए 80% क्वेश्चन तो इसी टाइप के हैं। कैसे, ये आपको एक लाइन सेगमेंट दिया होगा, बीच में एक पॉइंट दिया होगा और रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो पूछने वाले कम से कम नहीं तो 80% क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में बेटा। तो आप करेंगे क्या, ध्यान रखेंगे हमेशा जब कभी भी रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आप k रेशियो 1 लेंगे। लेट रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1।
जब भी कभी आप रेशियो लेंगे तो k रेशियो 1 लेंगे हमेशा, ठीक है। आगे सुनो, इन दोनों में जो बीच वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला नहीं, यहाँ पर इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपके पास है, जैसे कि y की वैल्यू तो है नहीं आपके पास, तो 2 है आपके पास, तो 2 के हिसाब से आपको फॉर्मूला खोलना है। 2 इज इक्वल टू दिस, 2 पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, तो कहेंगे हम दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। फिर सुनिए, फर्स्ट इक्वल टू दिस इंटू फर्स्ट अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2, k वाले एक तरफ हो जाएगा k 4, ठीक है। k इक्वल टू गया 4, तो रेशियो आपका आ गया, रेशियो आपका आ गया 4:1, ठीक है। साथ में ये लोग y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम लोग y के लिए कहेंगे नाउ, y के लिए अब देखो ये रेशियो क्या आ गया 4:1, अब 4:1 के अकॉर्डिंग आप y निकाल लीजिए। दिस इंटू फर्स्ट, y सेकेंड प्लेस पर है, दिस इंटू सेकेंड 28 प्लस दिस इंटू सेकेंड अपॉन दिस प्लस दिस 30/5, सो y इक्वल टू हो गया आपका 6, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो हमसे कहा गया है कि ये किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए दिया है हमें -1,3, ए दिया है हमें -1,3, बी दिया है हमें -1,1 और सी दिया है हमें 5,1। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। हमसे कह रहे हैं मीडियन, इस पॉइंट से जो मीडियन जाएगा, मीडियन क्या होता है पहले तो ये सुन लीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को सामने वाले मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये मीडियन की लेंथ पूछी है, तो इसके मिड पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, तो ये मीडियन एपी की लेंथ पूछी है। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट की भी बात आ रही है और लेंथ की भी बात आ रही है, तो मिड पॉइंट और लेंथ दोनों फॉर्मूले लगेंगे, मिड पॉइंट का भी और लेंथ का भी। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, मीडियन की वजह से, देखिए मीडियन की वजह से पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 3,0, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। साथ में ये लेंथ भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा लेंथ का भी लग जाएगा, ए पी इजक्वल टू √ फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 16, ये हो गया 9, 25 यानी कि 5। ए पी हमारे पास आ गया 5 यूनिट। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप, हालांकि अब तो मल्टीपल चॉइस है तो फिर उसमें पहले से लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों लग गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों आपके लग गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमसे कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, पी क्यू आर एस, ठीक है, और ए और बी भी है, ए और बी, ठीक है। ए दिया हमें 2, पी, ठीक है, पी नहीं दिया है, क्यू दिया हमें x, 7, आर नहीं दिया, एस दिया हमें 6, वाई, बी हमें दिया है 7, 10। 5 इक्वल पार्ट्स हैं, एक्स वाई पी की वैल्यू बताओ। 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें एक्स वाई पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाइएगा, इन दोनों की हेल्प से आप x निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि x जो है यानी q जो है इन दोनों के मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो x हम कह देंगे
2+6 अपॉन 2, ये आपका 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। x आ गया, ठीक है। अब अगर आप y निकालना चाहते हैं तो y निकालने के लिए आप इन दोनों का हेल्प ले सकते हैं और रेशियो लेंगे आप 2:1। आप रेशियो लेंगे 2:1, माने कि दिस इंटू दूसरा 20, दिस इंटू दूसरा 7 एंड 2+1, तो y हो जाएगा आपका 27/3 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 9। अगर आप p निकालना चाहते हैं, वेयर इज p, दिस इज p निकालना चाहते हैं, देखो y आ चुका है 9, ध्यान रखिएगा। p निकालना चाहते हैं तो 9 यानी कि y और 7 से निकाल सकते हैं आप। 7 इक्वल टू बोलेंगे p + 9/2, 14 p + 9, p हो जाएगा आपका 5। फिर सुनो, 7 p और 9 यानी कि y के दम पर आपने p निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर सुन लो। x निकाला आपने इन दोनों के मिड पॉइंट से और p निकाला आपने इन दोनों के मिड पॉइंट से, ठीक है। और y निकला था आपका सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं ले सकता, क्योंकि 2:1 है यहाँ पर, 2 पार्ट्स और 1 पार्ट्स हैं इधर, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये वर्टेक्स दिया हुआ किसी ट्रायंगल का और मिड पॉइंट ऑफ साइड्स थ्रू इट, ये तो मिड पॉइंट दिए हुए हैं -2,3 एंड 5,2, ठीक है। ये दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, हमें ये दो वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। एक वर्टेक्स दिया है, दो मिड पॉइंट दिए हैं, ये दो वर्टेक्स पूछे हैं। हमने इसका नाम रख दिया A, B, C, D। क्वेश्चन ने खुद कहा कि ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन हमें खुद बताता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन ने कहा मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो कहेंगे हम फर्स्ट वाला इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2, फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2, ठीक है। इधर आ जाओ, फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2। यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू -5, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 5, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 9, 4 1 प्लस डी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2, ठीक है। इधर से आ जाओ, फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड अपॉन 2, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपके ABCD आ गए, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड आपकी कल लाइव क्लास हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।